हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करने वाले हैं, जो इस प्रकार से सिद्ध कीजिए कि क्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और जब आप परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको लिखेंगे a अपॉन बी इज इक्वल रूट 5, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में होती है, यानी अंश भी होता है हर भी होता है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो b का रूट 5 में इंटू हो जाएगा तो b रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दें आप इन दोनों नंबरों में, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग a स्क्वायर कहलाएगा। तो मतलब वर्ग मतलब उन्हीं संख्या का 2 बार गुणा, और यहाँ फिर 5 मतलब b रूट 5 को मैंने रूट 5 भी कर दिया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आप b रूट 5 लिख के ही स्क्वायर लगाते। इसके बाद क्या करेंगे, रूट 5 का और b का इंटू करेंगे, ठीक है। जब रूट 5 का रूट 5 में इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा। आप देख लें कैसे आएगा, उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, रूट 5 मान लेते हैं, इंटू रूट 5 करेंगे 2 बार गुणा। जब रूट 5 से रूट 5 को इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5, ऐसे लिखेंगे। और जब 5 इंटू 5 लिखेंगे तो पेयर बनेगा तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 हो गया। ये देखिए 5 यहाँ लिख दिया। अब b का 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और इस प्रकार से इक्वेशन पहला कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लिखें प्रमेय यहाँ अप्लाई कर दें 1.3, आपको बुक से पढ़ लेना हो प्रमेय, वो इसी प्रकार एज इट इज़ है, ठीक है। अतः ए स्क्वायर यानी ए ये है, ध्यान दीजिएगा 5 यहाँ लिखा है और एक ए यहाँ है, तो 5 के से हम डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर में करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 5 ए को विभाजित करेगा। ये थ्योरम की स्टडी आप करेंगे तो पता चलेगा कि यदि कोई पूर्णांक ए स्क्वायर दिया हो, ए बी सी कुछ भी दिया हो, मतलब ए बी सी कुछ भी दिया पूर्णांक, और ये जो है यहाँ पी को अप्लाई किया गया, पी कोई कहा जाए कि अभाज्य संख्या हो, तो क्या है कि वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगी, तो फिर 5 ए को विभाजित करेगी। ऐसा थ्योरम में अप्लाई किया गया, तो आप उसको पढ़ लें। उसके बाद क्या करना है, हमें मान के चलेंगे कि ए की वैल्यू 5c है, एक इंटीजर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब एक इंटीजर मतलब पूर्णांक बढ़ाएंगे तो ए इज इक्वल 5c हो जाएगा। आप अगर क्वेश्चन चेंज करके लेते हैं, जैसे रूट 3 यहाँ ले, तो फिर लिखना पड़ेगा आपको ए इज इक्वल 3c, ठीक है, यानी 3c लेना पड़ेगा। अगर यहाँ रूट 7 लिखेंगे तो ए इज इक्वल 3c, 7c लिख देंगे। c एक पूर्णांक है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। सो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए लिखा है और ए की वैल्यू हमने क्या माना 5c, तो हम ए की जगह हम 5c रख देंगे, यानी 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम अप्लाई करेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, और 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल 5b स्क्वायर हो गया। अब 5 का 2 बार जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा c स्क्वायर, c का 2 बार गुणा c स्क्वायर 5b स्क्वायर। तो इस 5 को आप 25 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है इंटू में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बार थोड़ा प्रोसीजर चेंज हो गई, इस बार यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे b है, तो 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 ही b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ऐसा थ्योरम 1.3 कहता है। तो लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 5b को विभाजित करेगा। आफ्टर दिस, इतना करने के बाद आप देखें a और b के कम से कम एक गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे b की जो वैल्यू है 5 है, इससे पहले हम a की वैल्यू कितनी सॉल्व किए थे, मतलब a को डिवाइड करने वाली संख्या क्या थी, 5 थी, और यहाँ b को डिवाइड करने वाली 5 है। मतलब a और b का जो कॉमन नंबर हुआ, वह निश्चित मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में सेम मिले नंबर, वो क्या है 5 है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, आप लिख दें कि वह निश्चित गुणनखंड क्या है 5 है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य है, क्योंकि सहअभाज्य में क्या होता है 1 प्राप्त होना चाहिए था, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं वो हैं जिनका एचसीएफ अगर आप निकालें, एचसीएफ तो कितनी आना चाहिए, एचसीएफ इज इक्वल 1 आना चाहिए, बट यहाँ क्या आ रहा 5 आ रहा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है सहभाज्य संख्या है, जो रॉन्ग हो चुका, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। उसका रीजन क्या लिखेंगे, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इसी प्रकार कुछ होमवर्क आपको देता हूँ मैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एंड द अदर क्वेश्चन यू हैव, सिद्ध कीजिए कि क्या रूट 3 एक